उत्तराखंड में बसा यमुनोत्री धाम 4 धामों में सबसे पहला धाम है। माँ यमुना के इस मंदिर से हिमालय के 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। इनके दर्शन के बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। आप भी यमुनोत्री धाम गए होंगे, लेकिन शायद उस जगह के बारे में नहीं जानते होंगे या वहाँ नहीं गए होंगे जिनके दर्शन किए बिना यमुनोत्री यात्रा अधूरी रह जाती है। जी हाँ, आपकी यमुनोत्री यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आप इन स्थलों के दर्शन नहीं कर लेते। ये तीर्थ स्थल यमुना यात्रा के प्रथम पड़ाव के बहुत ज़्यादा पास हैं। आपको ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैदल चलकर वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चले अधूरी यमुनोत्री यात्रा को पूरी करते हैं। ये स्थान है जानकी चट्टी, जहाँ से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। यह इस यात्रा का प्रथम पड़ाव है। ये लेफ्ट वाला रास्ता यमुनोत्री धाम की ओर जा रहा है, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। मुझे उनके दर्शन करने हैं जिनके बिना ये यमुनोत्री यात्रा अधूरी मानी जाती है। उनको देखने के लिए आपको इस वाले रास्ते से नीचे जाना होगा। इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। नीचे थोड़े दूर तक उतराई मतलब ढलान वाला रास्ता है। ये रास्ता खरसाली गांव की ओर जा रहा है, जो जानकी चट्टी से करीब 2 किलोमीटर दूर है। खरसाली में ही वो स्थान है जिनके दर्शन से यमुनोत्री यात्रा पूरी होती है। पहली बार देखने पर लगेगा कि खरसाली और जानकी चट्टी दोनों एक ही गांव है। दोनों गांवों के बीच यमुना नदी बह रही है। एक नदी के राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट साइड की ओर बसा है। नीचे वाहन खड़े हैं। ये छोटी पार्किंग है। इसके आगे भी 2-3 पार्किंग की जगह बनी हुई है। चलते हुए थोड़ा जानकी चट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो सी लेवल से ये बसा है 2650 मीटर की ऊंचाई पर। अगर आप यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं तो वाहन यहीं तक आते हैं। इससे आगे किसी भी तरह के वाहन को जाने की परमिशन नहीं है। यहीं पर आपको रात का स्टे होगा। यमुनोत्री यात्रा पर जाने के लिए यहीं से पैदल 6 किलोमीटर चलना होगा। चाहे तो घोड़ा खच्चर, पालकी, पिट्ठू से भी जा सकते हैं। इस यात्रा में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। यहाँ कई होटल, आश्रम और लॉज बनी हुई है, जिसमें आमतौर पर 500 से 2000 रुपये के बीच कमरा मिल जाता है। पीक सीजन जब यात्रा के कपाट खुलते हैं मई में, और उसके 1 महीने बाद यानी कि मई जून तक कमरों के रेट यहाँ काफ़ी बढ़ जाते हैं। बाकी समय यहाँ रेट कम ही रहते हैं, तो स्टे करने की कोई समस्या नहीं होगी। बड़कोट से जानकी चट्टी तक बीच में ऐसी कई जगह आती हैं जिनके नाम के बाद में चट्टी शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसे सियाना चट्टी, राणा चट्टी और हनुमान चट्टी आदि। अब ये चट्टी क्या है? तो चट्टी उस स्थान को कहा जाता था जहाँ बहुत समय पहले जब ये तीर्थ यात्रा होती थी, तब लोग मतलब श्रद्धालु दर्शन करने यमुनोत्री आते थे। और वो बीच में जिन स्थानों पर रुकते थे उनको नाम दे दिया गया चट्टी। तो उन पड़ावों को चट्टी बोलते हैं जहाँ पहले यात्री रुककर आराम करते थे। अब तो काफ़ी जगह पर रुकने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अब तो रोड भी पहुंच गई है। पहले रोड की कमी के चलते ये यात्रा काफ़ी कठिन होती थी। यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर यमुनोत्री मार्ग पर जाकर मिलता है। ये खरसाली पुल है जो जानकी चट्टी और खरसाली गांव को जोड़ता है। इसके नीचे से यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। पुल पार करते ही सामने वाले रास्ते से ऊपर पहुंचेंगे, और शॉर्टकट से जाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलिए शॉर्टकट का यूज करते हैं। शॉर्टकट सबके लिए नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक होते हैं। वीडियो गोप्रो एक्शन कैमरा के वाइड एंगल सेटिंग के साथ शूट की गई है, तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये वास्तव में काफ़ी तीखी चढ़ाई है। अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से देखिए जानकी चट्टी कैसी दिखती है। ये रास्ता आगे लेकर जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाकर जानकी चट्टी का पूरा व्यू नज़र आता है। सामने बड़ी पार्किंग है। जूम करके देखते हैं कि कौन कौन से वाहन खड़े हुए हैं। यहाँ से कालिंदी, सप्तऋषि और बंदरपुर जैसी चोटियाँ दिखाई देती हैं। मैं खरसाली गांव में प्रवेश कर चुका हूँ, जिसको खुशी मठ भी कहते हैं।
सामने बोर्ड पर 3 स्थानों के बारे में लिखा हुआ है। शनि मंदिर के लिए राइट साइड जाना होगा और हेलीपैड के लिए सीधा रास्ता जा रहा है। लेकिन गांव की शुरुआत में ही यमुना जी का शीतकालीन प्रवास है, उस ओर चलते हैं। ये है खरसाली गांव में माँ यमुना जी का मंदिर, जो कि यमुनोत्री धाम से 6 किलोमीटर पहले आता है। अब आप बोलोगे कि यमुना जी का मुख्य मंदिर तो यमुनोत्री धाम में है, तो यहाँ कैसे है? बात तो आपकी सही है, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। हर वर्ष यमुनोत्री धाम के जो कपाट खुलते हैं ना, वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दीपावली के दूसरे दिन यानी भाई दूज पर बंद हो जाते हैं। इस वर्ष ये यात्रा 10 मई से 3 नवंबर तक हो रही है। करीब 6-7 महीने यात्रा चलती है। उस दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। ये समय गर्मियों का सीजन होते हैं जब यात्रा जारी रहती है। नवंबर में जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगती है, जिस कारण जानकी चट्टी से यमुनोत्री जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है। तब यमुनोत्री धाम के मुख्य मंदिर में से यमुना जी की मूर्ति को निकालकर डोली यात्रा से खरसाली गांव लाया जाता है और उनकी मूर्ति को इसी मंदिर में रखा जाता है। इस तरह ये यमुना जी का जो है सर्दियों का निवास स्थान है। इस गांव को यमुना जी का मायका भी कहा जाता है। नवंबर से अप्रैल तक यहीं पर इनकी पूजा और दर्शन होते हैं। जब गर्मियों में दोबारा यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं तो यमुना जी की मूर्ति को यहाँ से निकालकर, मतलब यहाँ से उत्सव डोली में बैठाकर यमुनोत्री धाम के मंदिर में भेजा जाता है। तब 6 महीने तक वहाँ उनकी पूजा होती है। कम शब्दों में बोले तो यमुना जी का गर्मियों का निवास स्थल यमुनोत्री धाम है और सर्दियों का है खरसाली गांव। तो अगर कोई तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम नहीं जा पाता या कपाट बंद होने पर यमुना जी के दर्शन करना चाहता है तो वो यहाँ नवंबर से अप्रैल तक दर्शन कर सकते हैं। यमुना जिस स्थान पर उतरी वो हुआ यमुनोत्री। सामने यमुना जी की मूर्ति विराजमान है। यमुना जी सूर्यपुत्री हैं। इनके 2 और भाई हैं, शनिदेव और यमराज, अर्थात यमुना जी शनि और यम जी की जो है बहन हैं। शनिदेव जी के बारे में आगे डिटेल के साथ बात करेंगे। ये मंदिर यमुनोत्री मंदिर की तरह ही बनाया गया है। आपको देखने में लगेगा मेन मंदिर ये जो है बीच का कि जैसे यमुनोत्री मंदिर की तरह ही है। डिज़ाइन और बनावट बहुत खूबसूरत है। आप आराम से इनके दर्शन कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अब खरसाली में आगे चलकर देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। बोर्ड पर हेलीपैड लिखा है तो पहले उसी को देखते हैं। खरसाली गांव में काफ़ी सारे होटल्स हैं। अगर नीचे जानकी चट्टी में कमरा मिलने में समस्या हो रही हो या महंगे लग रहे हो तो यहाँ आकर भी ट्राई कर सकते हैं। इस गांव में करीब 300 परिवार रहते हैं। सर्दियों में जब स्नोफॉल पड़ती है तो कुछ परिवार निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं, बाकी यहीं रहते हैं। मंदिर के पुरोहित भी इसी गाँव के हैं। अभी तो आपको नए पक्के घर, मकान, होटल दिख रहे होंगे, लेकिन इस गांव में अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। उनमें भी कुछ लोग रहते हैं। खरसाली में 3 हेलीपैड बने हैं। ये पहला हेलीपैड है, बाकी 2 आगे हैं। यमुनोत्री यात्रा के लिए यहीं तक हेलीकॉप्टर आते हैं। इससे आगे पैदल या पालकी, घोड़े खच्चर से जाना होगा। हेलीकॉप्टर के कई फ़ायदे हैं इससे अगर यात्रा करते हैं तो। एक तो समय बचेगा, दूसरा जो व्यक्ति शारीरिक रूप से लंबी यात्रा नहीं कर सकते, उनके शरीर में कोई कष्ट है और वो लंबी यात्रा के लिए उनके दिक्कत होती है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सिर्फ यमुनोत्री के लिए हेलीकॉप्टर मिलना काफ़ी मुश्किल है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर पैकेज मिलते हैं। किसी एक धाम के लिए मिल भी सकता है और नहीं भी, शायद नहीं मिलेगा। बाकी आप पता कर लीजिए। ज़्यादातर 4 धाम के ये पैकेज उपलब्ध रहते हैं। 2-2 धाम करके भी जा सकते हैं, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ। हम यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री हेलीकॉप्टर से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको इन 2 धाम तक हेलीकॉप्टर से जाना है तो सुबह 7 बजे देहरादून से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, जो 7
7:30 या फिर 7:45 पर खरसाली छोड़ देगा। यहाँ से यमुनोत्री धाम जाने और वापस आने के लिए 5.5 घंटे का समय मिलता है। फिर दोपहर 1:30 बजे खरसाली से हरसिल के लिए उड़ान भरते हैं और 2 बजे पहुँचते हैं हम हरसिल। अब वहाँ से 30 किलोमीटर आगे रह जाता है गंगोत्री धाम। वहाँ दर्शन करके 4:30 बजे तक वापस हरसिल आ जाइए। हरसिल से हेलीकॉप्टर 5 बजे उड़कर 6 बजे आपको छोड़ देगा या 6 बजे के आसपास देहरादून। इन 2 धामों में करीब 90,000 या 1 लाख रुपए के आसपास लगता है। अब यार देहरादून से यहाँ पर आओगे फिर गंगोत्री जाओगे तो रुपये तो ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन भाई साहब इतने रुपए में यात्रा करना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं आगे खिसकता हूँ। बाकी डिटेल हेलीकॉप्टर से 4 धाम की यात्रा के बारे में मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली हुई है। उड़ान के बाद अब शनिदेव मंदिर को देखने चलते हैं। हेलीपैड से थोड़ी ही दूर बना है ये नया शनिदेव मंदिर। मैंने यहाँ पर नया मंदिर क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि इसी के सामने पुराना शनि मंदिर है। उनकी बात अभी करेंगे, पहले नए मंदिर को देख लेते हैं। मंदिर लकड़ी से बनाया गया है। बनावट तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। हर जगह हमें ज़्यादातर लकड़ी ही दिख रही है कि ये लकड़ी से निर्माण इसका किया गया है। इनको समेश्वर महाराज भी कहा जाता है। अंदर शनिदेव जी की कांस्य की मूर्ति है। मान्यता है कि शनि मंदिर में शनिदेव के दर्शन करके ही यमुनोत्री यात्रा शुरू करनी चाहिए। अगर यहाँ आए बिना आपने यमुनोत्री यात्रा शुरू कर दी या यमुनोत्री धाम आप होकर आ गए तो वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि आप यहाँ पर आकर दर्शन नहीं कर लेते। मतलब यहाँ पर आना अनिवार्य है अगर आपको यमुनोत्री धाम कंप्लीट करना है, तो पूरी यात्रा करनी है। तो शनिदेव और यमुना जी भाई बहन है। अब ज़रा आप ही बताइए कि आप अपनी बहन के घर जाएं और भाई के घर होकर ना आए तो आपका जाना सफल कैसा होगा। बहन को तो बुरा लगेगा ना, या मतलब भाई को तो बुरा लगेगा ना कि हाँ एक के आए और हमारे नहीं आए। ऐसा होता है ना अपना सांसारिक जीवन में। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो भैया जब बहन के घर जा रहे हैं तो भाई के घर भी आपको जाना है। दोनों के घर जाएंगे तभी तो ये यात्रा पूरी होगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, एक के बिना दूसरे की यात्रा अधूरी है। अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। कहते हैं कि सच्चे मन और श्रद्धा भाव से इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। इनके कपाट यमुनोत्री धाम से थोड़ी ही दिन पहले खुलते हैं। कपाट खुलने पर जब खरसाली से यमुनोत्री के लिए यमुना जी की डोली जाती है तो शनिदेव जी भी जो है साथ जाते हैं और यमुना जी को यमुनोत्री धाम में छोड़ने के बाद वापस शनिदेव जी जो है खरसाली लौट आते हैं। इसी तरह भाई दूज पर यमुनोत्री के कपाट बंद करने पर भी शनिदेव जी को खरसाली से यमुनोत्री ले जाया जाता है और वो यमुना जी को यमुनोत्री से वापस खरसाली लेकर आते हैं डोली में। तो इस तरह भाई ही बहन को यमुनोत्री लेकर जाते हैं और वही वापस लाते हैं। बाकी समय शनिदेव जी जो है खरसाली में ही निवास करते हैं। मित्रों, जैसे आमतौर पर भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं वैसे ही यहाँ कुछ देखने को मिलता है। सच में सनातन धर्म में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। छोटी से छोटी चीज़ या बातों में भी प्यार, आदर, मान सम्मान और समर्पण की भावना देखने को मिलती है। सनातन धर्म में प्रकृति और रिश्तों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। नए मंदिर के सामने ही बना है ये पुराना शनिदेव मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, भारत का सबसे पुराना शनिदेव जी का मंदिर है। देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा प्राचीन है। पत्थर एवं लकड़ी से बना मंदिर अब तक भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदा झेल चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे ही स्थिर खड़ा है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय इसका निर्माण किया था। मंदिर की ऊंचाई कोई 5 मंजिला बताता है तो कोई 3 या 4 मंजिला। ऐसे 5 मंजिला यहाँ पर ज़्यादातर इसकी ऊंचाई जो है मानी जाती है। बाहर से देखने पर नहीं लगेगा कि इनमें 5 मंजिल बनी है, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। सावन की संक्रांति में यहाँ 3 दिनों का शनिदेव मेला लगता है। आप देख ही रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए अब इस मंदिर को बंद कर दिया गया है और इन्हीं के सामने दूसरा नया शनि मंदिर बनाकर शनिदेव की मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी गई है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, नए शनि मंदिर को। शनिदेव जी के बारे में तो आपको पता ही होगा,
कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, उनसे हमें डर लगता है, कहीं शनि का प्रकोप ना आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ये दयालु भी हैं। अगर इनकी कृपा आपके ऊपर हो गई तो जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। इनको न्याय का देवता माना जाता है और दंडाधिकारी भी हैं जो हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। एक और बात बताऊं कि शनिदेव जी से तो लोग डरते ही हैं, और यमराज जी जो हैं वो हैं मृत्यु के देवता। मतलब दोनों खतरनाक हैं, लेकिन हैं दोनों यमुना जी के ही भाई। तो ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यहाँ शनि मंदिर के दर्शन करने के बाद यमुना में स्नान करने से यम यातना से जो है मुक्ति मिलती है, यानी मृत्यु के समय दुख दर्द पीड़ा कम हो जाती है। साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस तरह जो है यमुना जी, शनिदेव जी और यमराज जी तीनों भाई बहन हैं। तो जो है आपको दो की कृपा जरूर चाहिए, तभी जो है तीसरे मानेंगे। वो दो बोल देंगे ना कि चलो ये हमारे पास आया है तो आप भी जो है हमारे भाई हैं या बहन हैं, तो हमारी बात मान लीजिए, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। वापस शनि मंदिर पर लौटते हैं। शनिदेव के इस मंदिर के बारे में एक मान्यता काफ़ी प्रचलित है कि वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर के ऊपर रखे दो कलश, घड़े या कहीं फूलदान, जिनको रिखोला पिखोला कहा जाता है, वो इस दिन अपना स्थान बदलते हैं और नदी की तरफ चलने लगते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए इनको जंजीर में बांधकर रखा जाता है। मंदिर के पीछे हिरण्यबाहु नदी बहती है। मंदिर से अब मैं थोड़ा पीछे आ चुका हूँ। सामने एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, उसको देखते हैं। ये शिव मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये है महादेव जी का शिव मंदिर। मित्रों, आप खरसाली गांव को और ज़्यादा देख लीजिए। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय यमुना जी की, जय शनिदेव महाराज जी की।